ये कहानी मोआना नाम की एक लड़की की है जो कि एक आइलैंड पे अपने कबीले के साथ रहती थी। वो उस कबीले के सरदार टुई की बेटी थी। बचपन से ही मोआना की दादी ने उसे एक कहानी सुनाई थी कि कई हजार साल पहले जब यहाँ पर कोई टापू नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ पानी था, पानी और पानी। तब एक दिन एक गॉडेस टिफिटी वहां पर आई और टिफिटी ने अपनी शक्तियों से वहां पर कई सारे आइलैंड बनाए, इंसानों को रहने की जगह दी, खाने के लिए फल दिए और धीरे धीरे सारे आइलैंड पे इंसान बसते गए। टिफिटी के पास एक मणि थी, प्राण मणि, जो कि उसकी शक्ति का राज थी और जो टिफिटी को अमर बनाती थी। जब ये बात शैतानों को पता चली तो कई सारे शैतान ने ये प्लान बनाया कि वो टिफिटी के मणि को छीनेंगे ताकि वो भी अमर बन जाए। कई सालों तक कई सारे शैतानों ने कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, सब के सब मारे गए। लेकिन फिर वहां पर आया माओई, जो कि एक डेमिगॉड था, यानी कि आधा इंसान आधा देवता। वो एक इच्छाधारी था, यानी कि अपनी शक्तियों से वो कोई भी रूप ले सकता था, चाहे वो बांस का हो, कीड़े का हो, सांप का हो, मछली का हो, कोई भी रूप। और उसने अपनी शक्तियों से आखिरकार टिफिटी के मणि को निकाल ही लिया। लेकिन जब माओई ने ऐसा किया तो आसपास के सारे आइलैंड तबाह हो गए, दूर दूर तक सिर्फ सूखा पड़ने लगा, बाढ़ आ गई। माओई ने इन सब से बचने की कोशिश की लेकिन तभी उसके सामने एक लावा शैतान आ गया जिसका सामना मावी भी कर नहीं पाया। और मावी की शक्तियां जो कि एक शूल में थी वो भी गिर के समुद्र के अंदर चली गई, वो मणि भी और मावी भी। तब से लेकर आज तक किसी ने ना मावी को देखा है, ना मणि को, ना ही मावी के शूल को। लेकिन उसके बाद एक भविष्यवाणी की गई कि कोई एक ऐसा इंसान पैदा होगा जो कि मावी को ढूंढेगा और मावी के हाथों से उस मणि को टिफिटी को लौटा देगा। और जब ऐसा होगा तो फिर से पूरे आइलैंड में बाहर ही बाहर आ जाएगी, किसी को ना खाने की कमी होगी ना रहने की। मोआना अपनी दादी की ये कहानी हर रोज सुनती थी और हर रोज उसे ऐसा लगता था कि वही वो इंसान है जो कि मावी को ढूंढेगी और टिफिटी की मणि लौटाएगी। जहाँ पर एक तरफ मोआना समुद्र के बीच में जाना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ उसके बाबा सरदार टुई, उनका बस एक ही सपना था कि मोआना बड़ी होके उनके तरह एक सरदार बने और अपने कबीले की जिम्मेदारी को संभाले। इस कबीले का एक नियम था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन समुद्र में नहीं जाना है। मोआना बार बार अपने बाबा से बात करने की कोशिश करती थी कि उसे समुद्र में जाना है, लेकिन टुई हमेशा अपनी बेटी को समझाता कि ये खतरनाक है, ये तुम्हें नहीं करना है। और हार पछता के मोआना अपने बाबा की बात मान जाती। जहाँ पर एक तरफ उसके बाबा उसे सरदार बनने के लिए तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी दादी हमेशा उसे समझाती थी कि उसे समुद्र के बीच में जाना है। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और मोआना ने ये फैसला किया कि वो इस कबीले की सरदार बनेगी। वो इस कबीले की देखभाल करने लगी। लेकिन अब इस कबीले में सूखा पड़ना शुरू हो चुका था। उनका ये कबीला नारियल के पेड़ से चलता था और साथ ही साथ मछलियों से। लेकिन धीरे धीरे सारे नारियल के पेड़ सड़ते जा रहे। सबको लग रहा था कि कोई बात नहीं, एक खराब हुआ है, हम दूसरा उगा लेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मोआना बड़ी हो गई। आज भी उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो समुद्र के बीच में चली जाए, लेकिन अपने बाबा की वजह से वो ऐसा नहीं करती थी। कबीले की भी हालत काफी बुरी थी। धीरे धीरे सारे नारियल के पेड़ सड़ते जा रहे थे, पूरा कबीला परेशान था। लेकिन सरदार टुई सबको समझाता है कि जब वो काफी छोटा था तो इस कबीले में एक तूफान आया था और सारे नारियल के पेड़ सड़ चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जब तूफान थमा तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सरदार की इस बात से कबीले के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं आया, न तूफान न बाढ़, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अब तो नदी के पास से मछलियां भी गायब होती जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरा कबीला भूख से मर जाएगा। मोआना जो कि होने वाली सरदार थी, वो सबको कहती है कि क्यों ना हम समुद्र के बीच में जाए और वहां से मछलियों को पकड़े। शायद हमें वहां पर कोई और टापू भी मिल जाए जहां पर हम जाके रह सकते हैं। मोआना की ये बात सुन के टुई को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मोआना उसकी बात नहीं सुनती तो टुई उसे डांटता है कि हम तुम्हारे शौक के लिए समुद्र के बीच में नहीं जाएंगे, कबीले वालों की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। मोआना को ये बहुत बुरा लगता है। लेकिन तब उसकी माँ उसके पास आती और उसे सच बताती कि कई साल पहले तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि वो समुद्र के बीच में जाए। सब ने उन्हें मना किया लेकिन वो नहीं माने। वो अपने भाई के साथ समुद्र के बीच में चले गए। लेकिन उस दिन ऐसा तूफान आया
कि उनका भाई समुद्र में डूब के मर गया और तब से तुम्हारे पापा ने ये तय किया कि वो किसी को भी वहां नहीं जाने देंगे। अब मोआना को अपने पापा की तकलीफ समझ में आई। वो ये फैसला करती है कि वो भी ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन हालात तो अब भी वैसे ही थे। धीरे धीरे वक्त बढ़ता जा रहा था और कबीले वालों की हालत भी खराब होती जा रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, बस कुछ महीनों की और बात थी और रहे सहे एक दो पेड़ भी खराब हो जाते और फिर कबीले वाले भूख और प्यास से मर जाते। टुई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करे। मोआना भी काफी परेशान थी, लेकिन जब वो अपनी दादी को देखती है तो उसकी दादी तो खुशी से नाच रही है। मोआना अपनी दादी से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रही है। तब उसकी दादी उसे बताती है कि अब वक्त आ चुका है कि मोआना सच्चाई को जान ले। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि समुद्र के बीच में जाना चाहती हो? नहीं, हमारे पूर्वज भी समुद्र के बीच में जाते थे, वो एक जहाजी थे। दादी के इस बात पे मोआना को यकीन नहीं आता। तब दादी मोआना को लेके गुफा में जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम नगाड़ा बजाओ, तुम्हें सारी सच्चाई दिख जाएगी। मोआना वैसे ही करती है और उसे अपने पूर्वजों की सारी सच्चाई दिख जाती है कि उसके पूर्वज एक जहाजी थे जो कि हर रोज समुद्र के सफर पे निकलते थे। ये देख के मोआना काफी खुश होती है। तब दादी उसे बताती है कि तुम्हें समुद्र ने चुना है और फिर दादी उसे वही प्राण मनी देती है जो कि बचपन में समुद्र ने मोआना को तोहफे के तौर पे दिया था। और तब से दादी समझ चुकी थी कि मोआना ही वो है जो कि मावी को ढूंढेगी और इस प्राण मनी को लौटाएगी। दादी मोआना से कहती है कि जाओ मावी को ढूंढो, लेकिन मोआना सबसे पहले अपने पापा से बात करना चाहती है। वो टुई के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी बात सुन के टुई उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है दादी ने वो गुफा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई है? वो मैं भी देख चुका हूँ, लेकिन मैं अब भी तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। मोआना को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हर दिन कबीला भूख से तड़प रहा था, किसी के पास कोई रास्ता नहीं था और अब दादी की भी तबीयत खराब होती जा रही थी। दादी अपने आखिरी वक्त पे मोआना को समझाती है कि यही मौका है, जाओ मावी को ढूंढो और टिफिटी की मनी उसे लौटा दो, वरना सब कोई मर जाएंगे, पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। दादी की ये बात माँ भी सुन लेती है और मोआना की माँ उसे इजाजत देती है कि जाओ मावी को ढूंढो। अब मोआना ये फैसला करती है कि वो मावी को जरूर ढूंढेगी और आधी रात को वो एक जहाज को लेके बीच समुद्र में निकल जाती है। अगली सुबह तक वो समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी है। तभी वो ये देखती है कि उसके जहाज पे उसका मुर्गा भी है। अब उन दोनों को मावी को ढूंढना था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मोआना मावी को ढूंढ नहीं पा रही थी। वो समुद्र से मदद मांगती है कि प्लीज मेरी मदद करो। और उसी रात एक तूफान आता है जो कि मोआना को लेके दूर एक टापू में फेंक देता है। पहले तो मोआना को काफी गुस्सा आता है कि समुद्र ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि इसी टापू पे कई साल से मावी कैद है और अब उसे तैयारी करनी थी मावी से बात करने की। और फाइनली वहां पर मावी आ जाता है। पहले तो मावी को ऐसा लगता है कि उसके लिए ये जहाज देवताओं ने भेजा है और फिर वो मोआना को दिखता है। मोआना उससे मदद मांगती है, लेकिन मावी का इरादा मोआना की मदद करने का बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो बस यहाँ से निकलने के लिए ये जहाज चाहिए था। वो मोआना को अपनी बातों में बहलाता है और उसे एक गुफे में बंद कर देता है और उसका जहाज लेके वहां से जाने लगता है। मोआना चिल्लाती रहती है, लेकिन मावी उसकी बात नहीं सुनता। मोआना समझ जाती कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। गुफा के ऊपर एक छेद था। मोआना किसी तरीके से वहां से बाहर निकलती है और फाइनली वो मावी तक पहुंच जाती है, लेकिन मावी अभी भी तैयार नहीं है। वो बार बार मोआना को उठा के समुद्र में फेंक दे रहा है, लेकिन समुद्र बार बार मोआना को मावी के पास लेके आता है। अब मावी भी परेशान हो जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब समुद्र ऐसा भी होने नहीं देता। मावी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मोआना उससे मदद मांगती है कि मेरे साथ चलो, टिफिटी के मनी को ढूंढो और उसे लौटा दो, वरना मेरा कबीला मर जाएगा। मावी उसे समझाता है कि उसके पास उसका शूल नहीं है और बिना शूल के वो कुछ नहीं कर सकता। मोआना मावी से कहती है कि ठीक है, पहले हम तुम्हारा शूल ढूंढेंगे और उसके बाद हम मनी को टिफिटी को लौटा देंगे। मावी अभी भी तैयार नहीं है। दोनों के बीच में काफी बहस हो रही है, लेकिन तभी वहां पर लुटेरे आ जाते हैं जो कि काफी खतरनाक है। वो मावी और मोआना के ऊपर हमला करते हैं। उन्हें भी वही मनी चाहिए थी। वो मोआना से मनी छीन लेते हैं। मावी मोआना को वहां से भागने के लिए कहता है और तब मावी को ये पता चलता है कि मोआना को तो जहाज चलाना आता ही नहीं। अब वो लोग कैसे बचेंगे। मावी खुद जहाज चलाना शुरू करता है, लेकिन मोआना बिना मनी के वहां से जाएगी नहीं। वो अपनी जान खतरे में डाल के फाइनली उस मनी को पा ही लेती है और मावी और मोआना
लुटेरे के कैच से बच के निकल जाते हैं। मावी अब समझ चुका था कि मोआना उसका पीछा तो छोड़ेगी नहीं, तो मजबूरी में वो मोआना की बात मान जाता है। मोआना मावी से कहती है कि तुम मुझे जहाज चलाना सिखाओ, लेकिन मावी उसे मना कर देता है और तब समुद्र मावी को बेहोश कर देता है और अब मावी के पास कोई रास्ता नहीं है, उसे मोआना को सिखाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके वक्त बीतता रहता है और अब मोआना और मावी शायद एक अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। मावी मोआना को धीरे धीरे जहाज चलाना सिखा रहा था, लेकिन वो अब भी अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात सोचता था कि वो किसी तरीके से यहाँ से बच के निकल जाए। लेकिन उससे पहले उसे अपने शूल की जरूरत थी, तो मावी का शूल लेने के लिए मोआना और मावी एक टापू में जाते हैं जहाँ पर एक केकड़ा रहता था जिसका नाम था टामाटोवा। वो काफी खतरनाक था। मावी मोआना को समझाता है कि मेरी दुश्मनी उससे कई सौ साल पुरानी है, तो तुम एक चारा बनो, वो तुम्हें देख के तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे पास आएगा और तब मैं मौका देख के अपने शूल को हासिल कर लूंगा। मोआना के पास और कोई रास्ता बचता नहीं। फाइनली वो केकड़ा उनके सामने आता है। मावी ने मोआना को समझाया था कि जब वो केकड़ा तुम्हारे सामने आए तो तुम उसकी तारीफ करना। इसे सुन के वो खुश होगा और उसका ध्यान बट जाएगा। मोआना वैसे ही करती है। वो उस केकड़े की तारीफ करना शुरू करती है कि आप बहुत महान हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, और टामाटोवा काफी खुश होने लगता है। उसका ध्यान बढ़ता है और फाइनली मावी को उसका शूल मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मावी अपने रूप बदलने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता और अब केकड़ा भी समझ जाता है कि मावी अब अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रहा है। वो मावी और मोआना दोनों के ऊपर हमला करता है। उसे किसी भी तरीके से दोनों को मारना था। मावी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तब मोआना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस केकड़े को मनी दिखाती है। केकड़ा मनी के लालच में आके मोआना का पीछा करता है, लेकिन मोआना उसे बेवकूफ बना के वहां से समुद्र की मदद से निकल जाती है। मावी वहां से तो निकल गया था, लेकिन अब वो काफी उदास था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्तियां उसके काबू में कभी नहीं आएगी। मोआना मावी को समझाती है कि दिल से कोशिश करो, तुम फिर से अपनी शक्तियों में काबू पा लोगे, लेकिन मावी ऐसा करना नहीं चाहता। मोआना उसे काफी समझाती है और फाइनली मावी मोआना की बात मान जाता है और कई बार कोशिश करने के बाद अब मावी के अंदर फिर से शक्तियां आ जाती है और मावी अपनी शक्तियों पे काबू पाना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे मावी भी मोआना को अपना दोस्त मानने लगता है। वो मोआना को अपनी कहानी सुनाता है कि उसके माँ और बाप देवता नहीं थे, बल्कि एक इंसान थे जिन्होंने मावी को बचपन में ही छोड़ दिया था और तब देवताओं की नजर मावी पे पड़ी। देवताओं ने मावी को शक्तियां दी ताकि मावी इंसानों की मदद कर सके। मावी ने कई साल तक ऐसा ही किया। इंसान जो भी मांगते मावी उसे वो दे देता, लेकिन धीरे धीरे इंसानों की लालच बढ़ती गई और तब मावी ने ये सोचा कि अगर उसके पास ये मनी हो तो वो सबकी इच्छा पूरी कर सकता है। तो मावी ने ये मनी इंसानों के लिए ही चुराई थी। उसे पता नहीं था कि ये सब इतनी तबाही में बदल जाएगा। मावी की असलियत सुन के मोआना भी समझ जाती है कि मावी दिल से बुरा नहीं और अब तो वो दोनों भी दोस्त बन चुके हैं। और अब मावी मोआना को जहाज चलाना सिखाता है, उसे एक दूरदर्शक बनाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और फाइनली वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर टिफिटी है। लेकिन वहां जाने से पहले उसे उस लावे शैतान का मुकाबला करना पड़ेगा। मावी उस राक्षस का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस मावी के शूल को लगभग खराब कर देता है। मावी मोआना को समझाता है कि जहाज पीछे मोड़ो, लेकिन मोआना ऐसा नहीं करती और राक्षस अपनी शक्तियों से उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। मोआना की इस हरकत से मावी काफी नाराज होता है। वो उसे कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने देखा नहीं वो राक्षस कितना खतरनाक है? मैं भी उसे रोक नहीं सकता, हम दोनों कभी उसे रोक नहीं सकते। अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चली जाओ। मोआना मावी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मावी वहां से चला जाता है। अब तो मोआना को भी ये यकीन हो चुका है कि शायद वो ये काम कभी नहीं कर पाएगी। वो मनी को समुद्र को लौटा देती है और अब उसे घर जाना है। लेकिन तभी उसके पास उसके दादी की आत्मा आती है, जो कि मोआना को ये समझाती है कि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो और कोई भी नहीं। और अपनी दादी की बात सुनने के बाद मोआना उस मनी को लेके फिर से आ जाती है और वो ये फैसला करती है कि वो अकेले ही इस मनी को टिफिटी को लौटाएगी और फाइनली वो वहां पहुंच जाती है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? आइए जानते हैं। वो लावा शैतान मोआना की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो मोआना को मार पाता। फाइनली मावी भी वहां पर लौट जाता है और वो मोआना से कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और अब वो दोनों टिफिटी को प्राण मनी लौटाने के लिए आगे बढ़ते हैं।
वो राक्षस कई बार मावी पे हमला करता है और अब मावी का शूल पूरी तरीके से टूट जाता है, यानी कि मावी की शक्तियां भी अब खत्म हो चुकी है। काफी कोशिश करने के बाद वो लोग टापू पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर टिफिटी है, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कहीं पर टिफिटी दिख ही नहीं रही और अब लावा का शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तब मोआना गौर से उस शैतान की तरफ देखती है तो वो ये समझ जाती कि वो और कोई नहीं बल्कि टिफिटी ही है। टिफिटी जो कि मनी जाने के बाद अपनी यादाश्त खो चुकी थी और अपने गुस्से के कारण वो ये शैतान बन गई थी। लेकिन अब मोआना टिफिटी के सामने जाती है, उसे मनी लौटा देती है और मनी मिलने के बाद टिफिटी फिर से ठीक हो जाती है और सारे टापू में फिर से हरियाली और बाहर आ जाती है। मोआना काफी खुश है। मावी भी वहां आता है और वो भी टिफिटी से माफी मांगता है। टिफिटी भी मावी को माफ करती है और उसे उसका शूल वापस कर देती है। मावी फिर से शक्तिशाली बन चुका है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सारे पेड़, सारी मछलियां, पूरा टापू, सब कुछ पहले की तरह। मोआना मावी से कहती है कि मेरे साथ मेरे कबीले चलो, लेकिन मावी उसे समझाता है कि उसे और भी कुछ काम करना है और फिर मावी अपनी दोस्त से अलविदा कह के वहां से चला जाता है। और फिर फाइनली मोआना अपने कबीले पहुंचती है। पूरे कबीले को उस पे नाज है। सरदार टुई को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है कि मोआना ने सबको बचा लिया। और फिर मोआना उस कबीले की सरदार बन जाती है और वो ये तय करती है कि अपने पूर्वज की तरह ही ये कबीला भी समुद्र के बीच में जाएगा नए नए सफर में। और फिर सब कोई यही करने लगते हैं। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।